पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बन गया है। 70,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। इंडेक्स 70,000 से 300 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। तफसीलात जानते हैं अयाज राना से जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़, मगर ये टेक्निकली तौर पे जैसे अब तातुलात हैं ईद की और आज आखिरी दिन है और मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है और सुबह से जो तेज़ी का तसलसल था वो अब तक कायम है। सुबह जो मार्केट ने 70,000 की सतह को अबूर किया वो अब तक मेंटेन हुई हुई है और मार्केट के अंदर जो है वो तकरीबन 500 से ज़ायद हमने देखा है इस वक्त तक पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स में नज़र आ रहे हैं। मार्केट के ऊपर वो कौन सी खबरें जो इम्पैक्ट डाल रही हैं उसको जानने के लिए हमारे साथ साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अमीन भाई, मुबारक हो आपको, ईद से कबल ईद ही मिल रही है, यहाँ पे नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। सबको मुबारक हो। देखें, मार्केट ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स बना रही है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो पॉजिटिव चीज़ें मार्केट में रोज़ाना आ रही है। एक तो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, $5 बिलियन के आपके पास सऊदी अरब से पैसे आ जाएंगे, तो एक रिजर्व्स आपके बढ़ने की एक न्यूज़ है। प्लस आपके पास यूएई को आप शेयर्स बेचेंगे, प्लस ओजीडीसी की डिस्कवरी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ तो बहुत सारी हैं। इंटरेस्ट रेट की बात है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, आप देखना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स तो अगर आपके नीचे आए तो आपका इंटरेस्ट तो पॉजिटिव हो गया है ना, तो ऑब्वियसली वो तो लग रहा है कि कोई कट आएगा और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा हुआ है कि कुछ होगा। तो ऑब्वियसली प्लस है कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। पहले क्या होता था, प्रोसेस चलता था, रुक जाता था और फिर पता ही नहीं चलता था कहाँ है। तो अब ये लग रहा है सीरियसनेस है गवर्नमेंट की कि काम करना है। और SIFC का सबसे बड़ा जो क्रेडिट है ना SIFC को जाता है, उसके प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो जो इन्फ्लोज आने के हैं वो भी इसी के थ्रू आएंगे, जो भी डिफरेंट सेक्टर्स में आएंगे, एग्रीकल्चर में आएंगे, माइनिंग में आएंगे, रेकोटेक का जो बहुत बड़ा है वो उस पर आगे जाके मटेरियलाइज होगा। तो न्यूज़ बहुत सारी पॉजिटिव है। ऑब्वियसली जब पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं तो मार्केट में लोग बाइंग भी कर रहे होते हैं, उनको लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही। रिजर्व्स आपके जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, करेंसी आपकी स्टेबल है, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी करेंसी स्टेबल। लेकिन एक चीज़ जो है ना, एक सिर्फ कंसर्न ये है कि ऑयल की प्राइसेस वो इंटरनेशनल बढ़ रही है, तो अब लोकली आपने बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से एक कंसर्न है। अदरवाइज़ आप देखें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, प्रोसेस लग रहा है कि पॉजिटिव चीज़ें होंगी। प्लस है कि फाइनेंस मिनिस्टर की काफ़ी स्पीचेस आई हैं, उसमें भी उनकी इंडिकेशन लग रहा है। क्या लग रहा है इस वक्त आज मार्केट किस तरह से ये अपना 70,000 को मेंटेन करते हुए बंद होगी या मार्केट में कुछ आप प्रेशर देख रहे हैं कि कोई ईदी जमा हो रही है? लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा प्रेशर, मुझे नहीं लग रहा। देखिए, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, प्लस लास्ट वर्किंग डे है। इसके बावजूद में मार्केट में इतनी बाइंग होना, वरना लोग क्या होता है हेजिटेंट होते हैं, छुट्टियाँ आती है तो अपनी पोजीशंस स्क्वायर अप करके जाते हैं, तो उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी तेज़ी बरकरार रहेगी। प्लस और पॉजिटिव न्यूज़ आपके पास आती जाएंगी, मार्केट उस पर ट्रिगर करेंगी। अभी कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ होती है तो उसका ट्रिगर होता है। इसमें ये कि सारे एक साथ पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं तो फिर क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो ये मार्केट में बढ़ने की वजह भी ये है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है, पॉजिटिव न्यूज़ बहुत सारी हैं। तो आप कह सकते थे PPP कह सकते हैं, 3 Ps दे सकते हैं मार्केट में, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसी का इम्पैक्ट मार्केट देख रही है। देखिए, कोई भी चीज़ बढ़ रही हो तो इसके पीछे कोई रैशनल होता है, कोई लॉजिक होती है। तो यही वजह है कि ऐसे नहीं है। इस पर यही देखिए, सेक्टर्स भी देखिए आपके, फार्मास्यूटिकल में भी बाइंग में है, फर्टिलाइज़र में भी बाइंग आप देखने में आ रही है, ऊपर के लॉक्स पे लग रहे हैं स्क्रिप्ट्स पे। केमिकल सेक्टर भी लाइमलाइट में है। तो अब ये नहीं है, पहले क्या हो रहा था कि ऑयल सेक्टर में काम हो रहा था लिमिटेड 2-3 सेक्टर्स में। सीमेंट सेक्टर भी अब थोड़ा सा क्योंकि लाइमलाइट में आएगा, जिस तरह से आपको लगेगा कि इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाएगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी काफ़ी अभी रूम है बढ़ने का, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उनकी लेवरेज कॉस्ट कम होगी। जो भी प्लांट्स लेवरेज पे हैं, जिनकी इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है, उनको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो वो भी परफॉर्म करेंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी। क्या लगता है नए इन्वेस्टर के लिए चाम बैरून मुल्क से सरमायाकारी दोबारा आ रही है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में? कुछ है अभी ऐसी कोई खबरें आई? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर आप एक साल से अगर आप देखें तो 80 से 90 मिलियन डॉलर के इन्फ्लोज आए हैं। लेकिन ये पहले तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज होते थे जब मार्केट में आप फ्रंटियर में थे, आप इमर्जिंग मार्केट में थे। तो लग रहा है कि देखिए अभी आप फ्रंटियर में आगे जाके हो सकता है आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। मार्केट में देखिए लिक्विडिटी बेहतर हो रही है, तो हो सकता है अब इमर्जिंग में भी आ जाए, आपकी करेंसी की आपकी स्टेबल रेटिंग भी स्टेबल्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है, और प्लस एक सबसे बड़ा जो ट्रिगर करेगा ना, IMF का नया पैकेज। अब अगर नया पैकेज ले लेंगे तो क्या होगा, जो आपके खदशात हैं कि भाई आप पेमेंट नहीं कर सकते, प्लस एक और चीज़ आप बॉन्ड की पेमेंट भी कर रहे हैं। तो ये सारी देखिए पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। ऐसे कोई चीज़ नहीं है, मार्केट देखिए न्यूज़ पे चल रही होती है, इन्वेस्टर जो है ना सारी चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है, क्योंकि उसके वो पैसे लगे हुए होते हैं। जो इन्फ्लोज आ रहे हैं, फॉरेनर आ रहा है, वो क्यों लेके आ रहा है, उसको चीज़ें आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ जा रही है। और प्लस अगर आप
देखें मार्केट काफ़ी लेवल पे नीचे लेवल पे है, क्योंकि एक अगर आप 2-3 साल से अगर आप देख लें मार्केट में काम नहीं हो रहा था। 6-8 महीने से अगर आप देख लें लास्ट ईयर अक्टूबर से मार्केट ने रैली बनाना शुरू किया। 44,500 पे मार्केट का इंडेक्स था, वहाँ से मार्केट ने रैली बनाई है। और उसके बाद आप देखें कोई ऐसे सिग्निफिकेंस जो बड़ी करेक्शन मार्केट में 2-3 हज़ार पॉइंट आई, लेकिन कोई बड़ी नहीं आई कि 10,000 पॉइंट घट गए या वापस 40,000 पे आ गए या 50। वो लेवल मार्केट ने एक बेस लेवल बना लिया है। वो बेस लेवल जो पुराना था ना, वो मार्केट ने बना लिया। 53,000 एक लेवल पे मार्केट ने हाई बनाया था, तो वो लेवल तो एक तरह से क्रॉस कर गया। आप तो उसके बहुत ऊपर हैं आप, तो वो एक बेस बन गया। जो बेस बन जाता है तो फिर क्या होता है कि लोग आके काम अब लोगों को लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तफसीलन जैसे कि अयाज राना बताया हमें तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। अयाज, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में ईद कल होगी या जुमेरात को? ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद नजर आने का इम्कान। शवाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हलाल कमेटी करेगी। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र आज शाम इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़िश्ता शब 11:21 पर हो चुकी है। चांद देखने के दौरान मतला कहीं साफ और कहीं बादल छाए रहने का इम्कान है। गरूब आफ्ताब के वक्त कराची में चांद की उम्र 19 घंटे 54 मिनट होगी। चांद नजर आने का दौरानिया गरूब आफ्ताब के बाद 50 मिनट तक रहने का इम्कान है और चांद दिखाई देने के लिए इसकी उम्र 19 घंटे होना ज़रूरी है। अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में ईद कल होगी या जुमेरात को? ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद नजर आने का इम्कान। शवाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हलाल कमेटी करेगी। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र आज शाम इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़िश्ता शब 11:21 पर हो चुकी है। चांद देखने के दौरान मतला कहीं साफ और कहीं बादल छाए रहने का इम्कान है। आपको बताएं, ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत मिलेगी। ईद से कबल रेलवेज हुकाम का शहरियों के लिए ईदी का ऐलान है। किरायों में रियायत ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। तफसीलात जानते हैं अक्सा शाही से। अक्सा, बताइएगा, किरायों में 25% रियायत मिलेगी। रेलवे मैंने मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर सुना दी। उस मुसाफिर की तरफ से होने वाले शिकवा के बढ़ते किरायों में इजाफा किया जा रहा है, उसके लिए जो वो अच्छी खबर सुना दी गई है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर के मौके पर 3 दिन किरायों में जो है वो 25% रियायत का ऐलान कर दिया है। किरायों में रियायत जो है वो तमाम ट्रेनों की जो वो की जाएगी, जितनी भी क्लासेस है, एसी स्टैंडर्ड है, एसी स्लीपर है या बिजनेस क्लास है, इकोनॉमिक क्लास है, तमाम क्लासेस के लिए जो है वो 25% जो है वो रियायत की गई है। लेकिन ये जो इतला किया जाएगा ये सिर्फ करंट टिकट पर किया जाएगा। कि इकोनॉमिक क्लास का जो टिकट है वो हर ट्रेन का 4 से 5 हज़ार के दरमियान है, तो उसमें 25% डिस्काउंट होगा। और जो इकोनॉमिक बिजनेस क्लास की अगर हम बात करें तो 8 से 9 हज़ार का जो टिकट है उससे भी 25% जो है वो डिस्काउंट किया जाएगा। इस तरह हम देखेंगे कि मुसाफिर को जो है वो काफ़ी आसानी होगी और जिसको ईद उल फितर के तौर पर तो ईद उल फितर के मौके पर रेलवे इंतजाम की जाने से एक अहम तोहफा है। बहुत शुक्रिया अक्सा अपडेट करने के लिए। ईद उल फितर की छुट्टियों पर दरामद और बरामद का काम करने वाले परेशान हो गए हैं। कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के साबिक सदर खुर्रम एजाज ने कहा कि हमारी बंदरगाहों पर निजी टर्मिनल की इजारादारी है। हमारा मुल्क आलमी तिजारत को 7 रोज़ के लिए रोकने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। ईद पे जो तातीलात हैं वफाक सिंध गवर्नमेंट ने दे दी, जो कि 10 से लेके 13 तारीख है, मुख्तलिफ वफाक की भी और सूबे सिंध की भी। और यहाँ पे जो इम्पैक्ट है पोर्ट पे क्या सूरत हाल होगी जानते हैं। जो कस्टम के जो माहिर भी हैं और FPCC के साबिक नायब सदर रहे हैं खुर्रम एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इतनी लंबी तातीलात आई हैं, अब यानी अगले पीर से ही काम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा तो शुरू से मुतालबा रहा है कि जो भी पोर्ट की एक्टिविटीज़ हैं, जो इसमें कस्टम सर्विस है और जो भी पोर्ट की जो इंटरनेशनल ट्रेड की एक्टिविटीज़ हैं, उनको इमरजेंसी सर्विस डिक्लेयर किया जाए। और हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को 5-5, 6-6, 7-7 दिन जो है उसे हॉल्ट कर दें, उसे रोक दें। लेकिन ये बात अभी तक हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको शायद समझ नहीं आई और वो भी उसे एक आम इदारा समझते हैं। इसी तरह आप देखेंगे जो आपने 6-7 छुट्टियां दी हैं तो ये प्रैक्टिकली जो है वो 1 हफ्ते से ज़ायद हो गया,
क्योंकि वर्किंग डे जो मंडे से स्टार्ट हो उससे 2 दिन पहले भी जो है वो बहुत से लोग छुट्टियों पे चले गए। और इस वक्त जो हमारे अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमारे जो पोर्ट है, ये जो हमारा जिसको कहते हैं ना पानियों पे कब्जा है चंद लोगों का, चंद इदारों का, जिनको प्राइवेट टर्मिनल ऑपरेटर्स कहते हैं, और उनकी मोनोपोली या जारादारी है और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ने तो 5 छुट्टियां दे दी और उसके बाद 8 दिन काम बंद रहेंगे, लेकिन ये जो सबसे पहले कि जो पोर्ट के चार्जेस हैं वो 1 या 2 दिन उसको जो है वो वेवर करते हैं, और वो बाकी सारे दिनों का जिसमें पब्लिक हॉलीडेज हैं वो ज़्यादा चार्जेस उसमें लिए जाते हैं, और ये कई सालों से चल रहा है। इसी तरह हमारे जो पोर्ट हैंडलर्स हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो एग्जामिनेशन के लिए कस्टम्स मार करती है कंसाइनमेंट्स को, चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट के हवाले से भी, तो उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बाकी दुनिया में, आप सिंगापुर में देख लें, यूएई में देख लें, तो चंद मिनटों की बात होती है, घंटों में भी नहीं जाता। और अगर किसी ने कस्टम ने किसी चीज़ को एग्जामिन करना है तो उसे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 20 मिनट में ग्राउंड कर दिया जाता है और प्रोसेस करने। हमारे इनकी कैपेसिटी ये है कि कम से कम 48 घंटे से पहले वो कंटेनर ग्राउंड नहीं होते, चाहे इम्पोर्ट क्यों एक्सपोर्ट क्यों। जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि लंबी तातीलात में कहा है कि पोर्ट एक तिजारत के लिए अहम संग मील है, वहाँ पे जो कंसाइनमेंट है वो फंसेंगे, यहाँ पे उसके जो डैमेज और डिटेंशन चार्जेस हैं आवाम पे होगा। यहाँ अपील की है कि फौरी तौर पे जो कंटेनर्स वहाँ पे उसको क्लियर करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मौजूदा दौर में कपड़ों में जितनी भी जिद्दत आ जाए, लेकिन दुपट्टे रंगने की रिवायत आज भी बरकरार है। शहर कायद में आज भी रंगसाज अपनी काबिलियत का फन बड़ी महारत से दिखा रहे हैं। इस सवाल से रिपोर्ट कर रही हैं आयमा खान। गर्मा गर्म पानी में रंगों का घुलना, ये मंजर दिखाई देता है रंगरेज की दुकान पर। अगर कपड़ों के साथ सही दुपट्टा मैच ना किया जाए तो सूट का मज़ा किरकिरा हो जाता है। रंगरेज दुपट्टों को किस तरह से रंगते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और अपने तजर्बे को बुरोए कार लाते हुए दुपट्टे और कपड़ों की रंगाई करना इतना आसान नहीं। काला कपड़ा सिर्फ काला नहीं बल्कि भूरे और लाल रंग का इम्तिजाज होता है। हर रंग के लिए कौन से रंग का पाउडर दरकार होता है ये रंगसाज खूब जानता है। इस हवाले से रंगसाजों का कहना है कि लोग समझते हैं ये काम आसान है, हमें ये काम करते हुए कई साल हो गए। गर्म चूल्हे के पास खड़े रहकर कपड़े की रंगाई करना बहुत मेहनत का काम है। ये बार हम लोग मेहनत से काम करते हैं, और इसका जो हीट का जो हिसाब होता है ना, बस ये कपड़े का कोई डार्क कलर हो गया तो उसमें हीट हमारे को बढ़ानी पड़ती है, कोई लाइट कलर है तो उसमें हल्की हीट पे वो डाइंग होता है। ये काम बहुत मुश्किल होता है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि क्या कहते हैं इसके कलर वगैरह लेकर आना, फिर उसके बाद कस्टमर से बहसबाजी करना, बहुत मसला हो जाता है। क्योंकि जब कस्टमर आता है हम उसको कलर के रेट वगैरह बताते हैं, 300 रुपये, 350 रुपये, फिर उसके बाद कस्टमर, फिर लेडीज़ कस्टमर होती है ना, फिर वो क्या कहते हैं 100 रुपये, 150 रुपये, इस तरह भाव लगाती है। फिर महंगाई देखें आप। आग के चूल्हे, दहकती परात और गर्म पानी में दुपट्टे रंगने में जान का खतरा भी लाहक रहता है। 4 रंगों से लातादाद रंगों की तख्लीक रंगसाज का ही खासा है, इसलिए तो ये किसी आम शख्स के बस की बात नहीं। रंगरेजों के नज़दीक दुपट्टा रंगना कोई आसान काम नहीं, बल्कि ये पूरा एक आर्ट है जिसे समझकर इसमें महारत हासिल की जा सकती है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। और चांद रात और ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए सिंध रेंजर्स भी पेश। शहर के कमर्शियल एरियाज और तफरीही मकामात पर स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल गश्त बढ़ा दिया गया है। जावेद काइम खानी की रिपोर्ट। मार्केटें, ईदगाहों और तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी प्लान। सिंध रेंजर्स ने भी शहर में इंतजामात तेज कर दिए। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अदर वकास की हिदायत पर शहर की मार्केटें, ईदगाहों और तफरीही मकामात पर जवान तैनात कर दिए गए। जैसे आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे और आखिरी अयाम चल रहे हैं। डीजी रेंजर्स जनाब मेजर जनरल अदर वकास साहब की तरफ से ये जो हदायत दी गई हैं कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ के अहम मकामात जो हैं कराची के अंदर, जिसमें शॉपिंग सेंटर हैं, मसाजिद हैं, इमाम बारगाह हैं, तो वहाँ पे रेंजर्स के दस्ते सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं ताकि आवाम के जानो माल की हिफाजत की जा सके। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक ईद उल फितर की तैयारियों के सिलसिले में रेंजर्स के जवान आवाम की मदद के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। ताहम अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आवाम से भी अपील है कि वो सिक्योरिटी इदारों से भरपूर ताउन करें। कैमरामैन वकास लोधी के साथ जावेद काइम खानी, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। बस अड्डों और ट्रेनों में रश बढ़ गया, ट्रांसपोर्टर्स ईदी बटोरने लगे।
मुसाफिरों की जायद किराए वसूल करने की शिकायत। ट्रांसपोर्टर्स बोले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से किराए बढ़ाए। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए बड़ी तादाद में जो परदेसी हैं वो मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कराची में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इंट्रा सिटी, वो मनमानी कीमतें जो है वसूल करने लगे हैं। ईद से कबल कुछ और कीमत थी, यानी कि हैदराबाद मीरपुर का सखर दादू का किराया कुछ और था, लेकिन अब ईद के बाद काविश मेमन अब मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे थे कि किराए जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं और जिससे शहरी परेशान हो गए हैं, मुसाफिर परेशान हो गए हैं और बड़ी तादाद में मुसाफिर अपने घरों को जाने के लिए बस अड्डों पर रुख करते हैं, लेकिन किराए महंगे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रोकने के लिए नई कानून साजी की जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। बोले मंशियात फरोशी में मुलविस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। मंशियात के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं, गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रोकने के लिए नई कानून साजी की जाएगी। इस पर बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, सूबाई वजीर एक्साइज शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत एक्साइज डिपार्टमेंट का एक इजलास हुआ है, जिसमें खास तौर पे गैर रजिस्टर गाड़ियों के हवाले से कानून साजी पर बात हुई है, मंशियात को कंट्रोल करने के हवाले से बात हुई है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि महकमा एक्साइज गैर रजिस्टर गाड़ियों को सड़कों पर आने से हर हाल में रोकने के लिए इक़दाम करेगी और इसके लिए अब कानून में झोल है कहीं पर तो नई कानून साजी की जाएगी। सूबाई वजीर ने कहा है कि एक्साइज हुकाम जो है वो मंशियात के फैलाव को रोकने में यकीनी इक़दाम करे और मंशियात फरोशी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाए। और इसके हवाले से ईद के बाद फौरन एक इजलास होगा जिसमें बड़े अहम फैसले होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का गुलकारी और अदाकारी के टैलेंट को सामने लाने का फैसला है। महकमे सकाफत का ईद के बाद हर डिवीजन में ऑडिशन का फैसला। जुल्फ़कार अली शाह का कहना था पहले मरहले में गुलकारों और दूसरे में अदाकारों के ऑडिशंस होंगे। सिंध में फ़न और फ़नकार की पहचान रखने वाले लोग मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर कीरियो, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सकाफत से जुल्फ़कार अली शाह की सदारत में जो है इजलास हुआ, इसमें फैसला किया गया कि सिंध में मौजूद गुलकारी और अदाकारी के टैलेंट को सामने लाने के लिए अहम इक़दाम उठाए जाएंगे। इसके साथ जो है जो आर्टिस्ट हैं, अदाकार और फनकार हैं, उनके लिए ऑडिशन किए जाएंगे। इसमें जो सीनियर अदाकार और आर्टिस्ट होंगे वो अपना किरदार अदा करेंगे। सन के नाम और गुलकार और अदाकार जो मौजूद है उनके सामने उनका जो है ऑडिशन दिया जाएगा। नए जो गुलकार आर्टिस्ट है और इस तरह की इंडस्ट्री को फरोग दिया जाएगा और सिंध भर में जो है हर डिस्ट्रिक्ट सतह पर, जिले सतह पर जो है इस तरह के ऑडिशन मिल जाएंगे और गुलकार घर के माहिर अफराद अपने डिवीजन में ऑडिशन देने पहुंचेंगे, जिसके बाद जो है महकमा उसका तयन करेगा और उसमें इसी तरह जो है सकाफत में और जो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी उसको फरोग दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर में जराइम की रोकथाम की हिकमत अमली नाकाम। गरीबाबाद में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जान से गया। डकैती मज़ाहमत पर 3 शहरी जख्मी, जबकि पुलिस ने मुकाबलों के बाद जख्मियों समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट है। कराची में डकैतों को लगाम ना दी जा सकी। ईद से एक रोज कबल भी फायरिंग करके शहरी को मौत के घाट उतार दिया गया। रात गए गरीबाबाद इसाकाबाद में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड वाहिद जांबाक हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती के बाद मुल्जिमान के फरार होने के दौरान पेश आया। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे कि रेंजर्स मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान 2 मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, जबकि 2 मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल भागे। मुल्जिमान सोसाइटी में दाखिल हुए तो सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ने की कोशिश की,
इसी दौरान मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इलाका मकीनों के मुताबिक मकतूल वाहिद गुज़िश्ता 5 माह से इलाके में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहा था। मकतूल का आबाई ताल्लुक लाड़काना से था। मकतूल वाहिद को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 गोलियां लगी। पुराना गोलीमार KMC ग्राउंड के करीब 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान रिक्शा गैंग के कारिंदे हैं। कब्जे से असलहा और छीना गया रिक्शा भी बरामद कर लिया गया। सुबह साइड एरिया मेट्रोविल लाइन अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबले में जख्मी समेत 2 मुलजिमान पकड़े गए, जिनकी शिनाख्त राशिद मिनहास और फजल के नाम से हुई। मंगोपीर गुलशन चौक के करीब डाकुओं की फायरिंग से जन्नत करीम नामी शहरी जख्मी हुआ। शराफी गोड मलिर नदी में दौरान फायरिंग डकैती मज़ाहमत पर अब्दुल बासित जख्मी हुआ। मलिर खोखरा पार में छुरी के वार से फराज नामी शख्स जख्मी हो गया। गुलशन मेमार डकैती में मुलविस मुलजिम की पुलिस मुकाबले में हलाकत। मुलजिम आसिफ घर के ड्राइवर का दोस्त निकला। SSP वेस्ट हफीजुर्रहमान बुक्टी ने तफसीलात बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि रिक्शा गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान बासित रिक्शा ड्राइवर के कहने पर डकैती करते थे। मुलजिम आसिफ ने डकैती का मंसूबा बनाया था। हर गिरफ्तार मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। गिरोह 10 मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में मुलविस रहा है। मुलजिमान को सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। अदालतों से रिलीफ मिला तो नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। गुलशन मेमार में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी एक ब्रेक थ्रू ये है कि उस घर में जो उनका फैमिली ड्राइवर था आसिफ, उसने उनको टिप दी थी कि ये यहाँ पे ये ख़वातीन अकेले रह रही हैं और इनका जो फरहान घर का मुलाजिम है वो तरावी पढ़ने जाता है, इसके लिए इन्होंने पैसे मंगवाए हुए हैं। आप वारदात करें, पैसे आप लोगों ने मुझे देने हैं, बकौल उनके कि आसिफ को देने हैं और बाकी सोना वगैरह उन्होंने लेके जाना है। तो आसिफ के ऊपर हम रेडें कर रहे हैं। उनकी एक भाई अब हमारी कस्टडी में है, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिनों में हमारी कस्टडी में आ जाएगा। उनमें से एक जो मुलजिम अब हॉस्पिटलाइज्ड है वो भी उसका रिलेटिव है, जो रक्षा यूज़ करते हैं और रक्षा क्रिमिनल गैंग के नाम से हमने इनका डाटाबेस बनाया है। इसमें 2 मुलजिम हैं, एक सलमान खान है, दूसरा अमीर उर्फ आमिर है। इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया, जबकि इनके 2 साथी हैं बासित और सैफुल्ला, ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। और इस गैंग को हमने बस्ट आउट कैसे किया है, दोनों क्रिमिनल्स बाइक पे आ रहे थे। इनको सस्पेक्टेड जान के शाहीन फोर्स ने रुकने का इशारा किया, वो रुके नहीं। इनको चेस किया, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, 6 बुलेट्स इन्होंने मारे हैं, ये हिट नहीं हुए, आगे जाके खंबे से टकराए हैं। तो एक को मौके पे गिरफ़्तार किया और एक घर में घुसा, वहाँ से पब्लिक के साथ मिलकर उनको बाहर निकाला। मौके पे ही इनसे 1 लाख कैश की रिकवरी हुई। जो इनसे पूछा है तो उन्होंने बताया कि पीछे ये वारदात करके आ रहे हैं, साथ इनसे वेपन भी बरामद हुआ। फिर प्रॉपर हमने इसको इंटेरोगेट किया। ये सारे कराची में ही रह रहे हैं, ये स्पेसिफिकली वारदात करने बाहर से नहीं आए, ये यहीं के अब रिहायशी हैं। 109 में वेपन सप्लाई के हवाले से उनका हाथ है। तो देखें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस के किसका ताल्लुक किस ऑर्गेनाइजेशन से है, अगर वो क्राइम में मुलविस है तो वो हमारे लिए कबूल। ईद से कबल 3 बच्चों का बाप कत्ल, घर में सफ़े मातम बिछ गई। गरीबाबाद में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड वहीद जाँ बहक। मकतूल के वालिद कुर्बान अली का मुतालबा है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। सुपरवाइजर सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक वहीद डाकुओं को देखकर अलर्ट हुआ। मुलजिमान ने वहीद को देखते ही फायरिंग कर दी। मज़ीद जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, गरीबाबाद के अंदर वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो डाकू की फायरिंग से जहाँ बाग हुआ और जहाँ बाग अफराद की तादाद की अगर बात की जाए तो रवां बरस के 3 माह के अंदर जो है तकरीबन 59 अफराद जो है वो इन बेरहम डाकुओं की गोलियों का निशाना बने, जिसमें से एक वाहिद भी था जो गुज़िश्ता रात गोलियों का निशाना बना। कि वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बहुत ही लाड़काना की रिहायशी हैं, बहुत गरीब ख़ानदान है और यहाँ पर। अच्छा मुझे बताएँ बाबा जी, बहुत अफसोस का वाक़या, क्या हुआ क्या था, आपको कैसे इत्तला मिली? बस हमारे को रात रोज़े के टाइम इत्तला मिली तो वहाँ तेरा बेटा गोली के साथ शहीद हो गया, उसको मारा जाए। जिसके पास रह रहा था, ड्यूटी कर रहा था, उसने मेरे से बात किया तो उसके आज तावन से हम इधर पहुँच गए। अस्पताल में पड़ा था, आए थे अभी उसके पास, अभी ले गाँव ले जाते।
बस। अब यहाँ पर आपकी बॉडी गांव लेके जाएंगे, वहीं तफ्सील करेंगे, क्या हुकूमत से अपील करेंगे इसलिए कि वो एक गरीब एक सिक्योरिटी चंद हज़ार रुपए की नौकरी, हाँ गरीब था, मिस्किन था, उसको ड्यूटी अपनी कर रहा था, क्या उसको मिल रहा था? पता है आपकी सिक्योरिटी कंपनी आपके पास वो काम करते थे, क्या क्या इस तरह की आपको दरपेश मसाइल आते हैं, इसलिए कि सिक्योरिटी के अमूर वैसे ही बहुत मुश्किल होते हैं? सर सिक्योरिटी आपको पता है कि एक प्राइवेट इदारा है, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिया हुआ सिंध हुकूमत को, पाकिस्तान हुकूमत को फोर्सेस भी हैं, लेकिन ये बेचारे कोई 16, 17, 18, 20, 22 हज़ार पे नौकरी करने वाले होते हैं। हमारा तो इनसे फैमिली टर्म्स जैसा रिश्ता होता है, 24 घंटे इनके साथ उठना बैठना सारा कुछ पीछे डकैत आ रहे थे, डकैती करके आ रहे थे, लाइक इसने फोकस किया, देखा कि इसने थोड़ी हरकत करने की कोशिश की, बाहर रेंजर्स की चेकिंग चल रही थी, उन्होंने देख के गली में टर्न किया तो ये एकदम खड़ा हुआ तो इसको भी उन्होंने फायर मारी। वाहिद जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, मोटरसाइकिल पर आते हुए दो अशखास को देखा तो वो अपनी पोजीशन लेकर खड़ा हुआ था, ना किसी हथियार को चलाने की कोशिश की, ना ही उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुलजिमान ने जो है वो इस खौफ से कि ये कोई शोर शराबा करेगा या उनको पकड़ेगा, उस असना में जो फायरिंग की है, फायरिंग के नतीजे के अंदर वाहिद जो है वो जहाँ बाग हुआ, उसकी बॉडी को जो है आबाई इलाके लाड़काना रवाना किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है और यही है कि आखिर कराची के इन बेलगाम लुटेरों को लगाम कौन देगा? बैंक से निकलने वाले शहरियों के साथ वारदातों में इजाफा होने लगा। एसएसपी वेस्ट हफीजुर रहमान ने मजबूत हिकमत अमली बना ली। 10 लाख से जायद रकम लेकर निकलने वाले की तला बैंक देगा। शहरी को सिक्योरिटी हिसार में मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। इस पर अपडेट करेंगे शाहरुख शाह। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं एसएसपी वेस्ट ऑफिस से और पुलिस की जानिब से एक अच्छा इकदाम जो है वो सामने आया है, जिसमें जो बैंक रॉबरीज हैं उसमें जो इजाफा देखने में आया है उसकी मुनासबत से जो है वो इसके ऊपर पुलिस ने हिकमत अमली बनाई है और तमाम जितने भी कराची के बैंक्स हैं उन सबको ये बावर करवाया है कि जो भी शख्स जो है वो 10 लाख रुपए से जायद की रकम लेके जाएगा और उसको फौरी तौर पर जो बैंक इंतजामिया है वो फौरी तौर पर पुलिस को अपडेट करेगी। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी वेस्ट हफीज बुगटी साहब मौजूद हैं, उनसे हम मजीद इस पे अहवाल जानते हैं, तफसील लेते हैं। देखिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 43 बैंक्स हैं। तमाम बैंक मैनेजर को हमने जो डायरेक्शन जारी की है, अगर कोई शहरी आके 1 मिलियन से ज़्यादा कैश ड्रॉ करता है उसको पहले कैश ना दें, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और ये बैंक रॉबरीज और इस तरह के इंसिडेंट्स को हम रोक सकें और इसका बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। आप जी आज से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तमाम बैंक मैनेजर से हमने बात की है, तमाम एसएचओज़ के नंबर उनके साथ शेयर किए हैं। इन केस अगर कोई शहरी आके 10 लाख से ज़्यादा कैश ले लेता है तो उसको रोका जाएगा, पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, पुलिस उसको प्रॉपर सिक्योरिटी देगी। जी बिल्कुल, देखिए एसएसपी वेस्ट हफीज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि तमाम जो 43 बैंक्स हैं उनको जो है वो ये बावर करवाया गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है वो शामिल हैं, उनको जो है वो बावर करवाया गया है कि 10 लाख से ज़्यादा की रकम अगर कोई भी शख्स जो है वो फर्दर निकाल के लेके जाता है तो वो बैंक इंतजामिया फौरी तौर पर पुलिस को रिस्पॉन्ड करेगी और पुलिस वहाँ पर पहुँचेगी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए उसको अपनी मंजिल पर जो है वो पहुँचाएगी। जी, समनाबाद के इलाके से लापता शहरी जफर अब्बास की बाजियाबी का केस। शहरियों की बिला जावेज गुमशुदगी पर अदालत का पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। अदालत ने एआईजी लीगल को झाड़ फैला दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क किए कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो इस पर केस डाल दो, गिरफ्तार कर लो। अपडेट कर रहे हैं समनाबाद के इलाके से लापता शहरी जफर अब्बास की बाजियाबी का केस। शहरियों की बिला जवाज गुमशुदगी पर अदालत का पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। अदालत ने एआईजी लीगल को झाड़ पिला दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क दिए कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो इस पर केस डाल दो, गिरफ्तार कर लो। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में राह चलती खातून को हरासा करने के केस की समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम महराज रजा को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें पाक कॉलोनी में राह चलती खातून को हरासा करने का मामला जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम महराज रजा को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया। ताहम तफ्तीशी अफसर अदालत में पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाने में नाकाम रहे, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने आज अदालत को आगाह किया कि मुलजिम का जो है वो कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है वो मौजूद नहीं है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक
मुताबिक ये जो वाक़या है ये 7 बजे के बाद जो है वो पेश आया था, जब जो मुतासिरा खातून है वो ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थी और जो मुलजिम है वो नाइट ड्यूटी ख़त्म करके वापस आ रहा था। अब वाक़े की CCTV फुटेज मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ मुकदमा थाना पाक कॉलोनी में दर्ज किया गया था।